हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपका जो वीडियो मिलने वाला है वो जीएस का वीडियो मिलना है। आप तो सोच रहे होंगे मास्टर वो मैथो पढ़ाता है, रीजनिंग पढ़ाता है और जीएसओ पढ़ा रहा है, इतना बड़ा अजीबोगरीब बात है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, पढ़ने से मतलब रखिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं और प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जो है आज पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछला वीडियो जो दिया था, सॉरी पिछला वीडियो जो बोल रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत कब से कब चला? 712 से 1707 ईस्वी तक चला। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इंडिया में यानी मेरे भारत में जो शासन व्यवस्था जो मुसलमानों का था लगभग 100 साल के आसपास था। कितना साल? 100 साल, मतलब सॉरी 1000 साल के आसपास था। 1000 साल तक उस उन्होंने मतलब मुस्लिम शासकों ने मेरे यहाँ शासन किया। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे मुस्लिम शासन ने अगर शासन किया तो इसका सबसे बड़ा अगर जिम्मेवारी था तो मेरे देश में, मतलब मेरे अपने कंट्री में रहने वाले लोगों का ही प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? उन्हीं लोगों ने आने वाले जो विदेशी आक्रमण होते थे, यानी विदेश से जो भी आक्रमण होते थे उनका सपोर्ट जो है हमारे देश में जो भी शासक रहते थे उन्हीं में से कोई ना कोई उनको सपोर्ट करते थे और जिसके चलते वो उनका फायदा उठा लेता था मेरे यहाँ, ठीक है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज मध्यकालीन भारत। इसका ईस्वी सन आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये कब से कब था, तो आपको बताना है 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। कब तक था? 1707 ईस्वी तक था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण के मतलब आप खुद समझ गए होंगे, यहाँ अरब लोग आक्रमण किया था। पहला अरब व्यक्ति था, यानी अरब से शासन करने वाला पहला व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, आप एग्जाम वनडे हो चाहे कोई भी एग्जाम आप लिखते हो, मैं जानता हूं कि मैं आपको यूपीएससी लेवल का तैयारी नहीं करा रहा हूं, लेकिन वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें आप 100% आपका काम हो जाएगा, जहां मैं अब तक आपको पढ़ाने का पूरा कोशिश कर। और दूसरी जो बात है स्टैटिक जीके की, आप याद रखिएगा, मैं आपको इतना ही पढ़ा दूंगा जो स्टैटिक जीके में भी काम आ जाए, वनडे एग्जाम में भी, यानी सिर्फ क्वालिफाई करने से आपको मतलब है, उसके पीछे रहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलते हैं, आज पढ़ते हैं क्या, मोहम्मद बिन कासिम, यानी भारत में अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम जो था एक अरबी था, अरब के रहने वाला एक क्या था, किसी का सेनापति था, ठीक है। अब वो नहीं आपको जानना है कि किसका सेनापति था, मैं आपको जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ध्यान रखिए कि यह किसी न किसी का सेनापति था, यानी आर्मी चीफ था। अब ये यह जो है 16 साल की उम्र में, ध्यान से सुनिएगा, 16 साल की उम्र में जो है भारत पर आक्रमण कर दिया। कितने साल की उम्र में कर दिया? 16 साल की उम्र में भारत पर आक्रमण कर देता है। आज के समय में 16 साल का एक छोटा बच्चा जो है, 16 साल का लड़का जो है, अपने आप को नाबालिग समझता है, लेकिन सोच लीजिए कि आर्मी चीफ होते हुए भी 16 साल की उम्र में भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर वो आक्रमण करता है तो भारत के किस जगह पे आक्रमण करता है? तो भारत में सिंध पर आक्रमण करता है। भारत में कहाँ करता है? सिंध पर आक्रमण करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सिंध पर आक्रमण जब वो करता है तो वहां का राजा था दाहिर। वहां का राजा कौन था? दाहिर नाम था। ध्यान दीजिएगा, दाहिर आखिर तो आपको लगा होगा कि ये तो दाहिर क्यों इस्लाम या मुस्लिम अति होगा, शासक होगा। जी नहीं, ये ब्राह्मण शासक था। कौन सा शासक था? ब्राह्मण शासक। क्यों? क्योंकि भारत में पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन कासिम था। इससे पहले कोई मुसलमान आक्रमण आज तक भारत में नहीं किया था, न ही मुस्लिम मेरे यहाँ, न ही मुसलमान कोई थे, ठीक है। हमारी बात को समझ में आ रहा है? न ही कोई मुसलमान थे यहाँ पे। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण करना कोई दूसरा रीजन और कुछ रीजन था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम मेरे यहाँ दो मकसद से यहाँ आक्रमण किया था। यानी इस्लाम, मतलब जितने भी मुस्लिम शासकों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया है तो उसका सबसे बड़ा अगर रीजन हुआ है, उसने मेरे यहाँ आक्रमण करने के लिए सोचा है तो दो चीज के लिए किया है। पहला चीज आपको गिना देते हैं, वो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए किया है, और दूसरा यहाँ से मतलब गोल्ड, सोने चांदी ये लूटने के लिए ही किया था। समझ में आया? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करता है तो दाहिर को पहले हरा देता है। ध्यान दीजिएगा, यह सिंध का राजा था। कौन? दाहिर। सिंध का राजा था, वहां दाहिर को हरा देता है, वहां हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, हत्या करने के बाद जो है उसने वहां के जो लोग थे
सिंध के रहने वाले, वहाँ के लोगों को कहा गया, इसने बोला कि पहले तुम्हारा राजा जो था दाहिर था, लेकिन अब जो राजा मैं हूँ, यहाँ जो मैं कहूँगा वो चलेगा। अब आपकी जो पहले था वो सब कुछ भी नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के लोगों से कहा कि एक काम तुम लोगों को करना होगा, या तो तुम इस्लाम कबूल करो या तो कर दो। ठीक है, तो कर के रूप में उसने जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, आगे भी पढ़ेंगे, जजिया कर भी लगाया, लेकिन जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था, लेकिन हम आगे जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तो उसमें एफएसटी के बारे में पढ़ेंगे। उस एफएसटी में आपको बताया जाएगा कि जजिया कर वहाँ पे एफएसटी ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। लेकिन अभी हम उस चीज को बात को यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा आगे देखेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी। उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम ने उस आते क्या बोलते हैं जजिया कर लगाया, तो कहा कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो तुम लोग, नहीं तो कर देने के लिए जजिया कर तैयार हो जाओ। तो उसने जजिया कर लगाया, उसने कहा कि 1/2 या तो 2/5, यही आपको इतना के आसपास आपको कर देना पड़ेगा। अब ये सब अलग अलग तरीके पर था, सब जगह जगह पे था, यानी कि सब किस्म के मतलब किस्म के आधार पर बटा हुआ था कि इस चीज में इतना कर देना है, इस चीज में इतना कर देना है, इस चीज में इतना कर देना, इस टाइप्स का था। तो चीजें समझ में आ रही है। तो इसे मोहम्मद बिन कासिम ने सारा काम कर दिया। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम आया, एक चीज तो उसने स्वर्ण यहाँ का लूटने का काम किया। क्योंकि आपको पता होगा मेरे भाई साहब, बताइए मेरे भारत को दुनिया में क्या मतलब किस नाम से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है? अगर आप जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो आप अगले वीडियो में आप हमसे पूछेंगे कि बताइए क्या कहा जाता है मेरे भारत को। क्योंकि मैं आपको हिंट्स कर दिया हूँ, यहाँ पे गोल्ड लूटने के लिए ही यहाँ पे आए थे। चीजें समझ में आ रही है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये सारा काम किया। अब देखिए, जब यहाँ लूटने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जब दाहिर की हत्या करता है, उसके 2 पुत्री होते हैं दाहिर का, ब्राह्मण पुत्री, उसको जो है पकड़ के, ठीक है, और ये जिसका आर्मी चीफ था उसके पास भेज देता है उसको, ठीक है, उसके पास भेज देता है। तो भेजने के बाद इन दोनों, एक का निर्मला नाम था और दूसरा को मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूंगा, ठीक है। एक का निर्मला नाम था और दूसरा को के बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ भेजा गया तो वहाँ का जो आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ जिसका था, जिस राजा का था, उस वहाँ मिला तो कहा कि सरकार ये आपके लिए है, आपके लिए है। तो इसने कहा कि इन लोगों ने, यानी ये दोनों बहन ने उस राजा से बोला कि इसने तो मेरे ऊपर सारा कर्तव्य ही कर चुका है, ठीक है। यानी सारा कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि इसने जो है मेरा इज्जत लूट लिया है, मेरा इज्जत नीलाम कर चुका है। तो आपके लड़कों के लिए चाहे मैं आपके किस काम की हूँ, यही मेरा आपके काम के हैं या नहीं है वो आप तो खुद डिसीजन। इसी पर उसने गुस्साया, और गुस्साने के बाद जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम का आर्मी, मोहम्मद बिन कासिम जिसके दरबार, जिस राजा के पास रहता था, जिस शासक के पास रहता था, उस शासक ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और बुलाकर उसकी हत्या कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में उसकी 714 ईस्वी में उसकी हत्या कर देता है। चीजों को यहाँ तक आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। लेकिन 714 ईस्वी में जब हत्या कर देता है तो इसके आगिला बागडोर कौन संभालता है? उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सारा काम किया, जो आपके सामने मैं बारी बारी से सारे काम का मैं आपके साथ डिजिट करता हूँ, जो ध्यान दीजिएगा स्क्रीन बोर्ड पे। पहला तो बात था कि पहला आक्रमण 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में पहला आक्रमण 712 ईस्वी में भारत पर सिंध पर किया गया। भारत में सिंध पर किया गया, भारत में कहा किया गया? सिंध पर किया गया। दूसरा जो आक्रमण किया गया, उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, जो एक ब्राह्मण था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या कर दिया था। यह चीजें आपको पता है, बता चुका हूं। दूसरा अगला बात है, भारत पर आक्रमण करते समय करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और ये बहुत ही वीवीआई था, ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि अभी बहुत बार पूछा गया है कि बताइए भारत में पहला आक्रमण
किसने किया था और पहला आक्रमण किस मुसलमान ने किया था, तो आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में पहला आक्रमण कब हुआ, मतलब किस कहाँ से हुआ था, तो आपको बताना है भारत में पहला आक्रमण अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था, 712 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसने भारत में जजिया कर लाया, जिसमें उसने दो प्रस्ताव रखा। जो पहला प्रस्ताव था, या तो आप इस्लाम कबूल करें, या तो दूसरा का था 1/2 से 2/5 कर दो। ठीक है, यानी कि दो तरह का कर देने के लिए यहाँ बात आ गई। एक पहला है जजिया कर दो, पहला जजिया जो कर का नाम था जजिया कर, और इसमें 2 भाग में बटा हुआ था। या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या तो 1/2 से लेकर 2/5 तक के बीच का कर दो। अब ये कर अलग अलग किस्म पर था, नून तेल सोडा साबुन, मतलब खेती बाड़ी में जो भी होते हैं वो सारी चीजें में अलग अलग टाइप से मतलब कर बांटा बनाया हुआ था। अगला है, इसी में दिरहम नामक इसी ने दिरहम नामक एक सिक्का चलाया। एम मतलब अरबों के ही देन है कि हमारे यहाँ दिरहम नामक सिक्का भी चला है, और मोहम्मद बिन कासिम के समय में ही चला है दिरहम नामक। अब आज अभी आपको पता है दिरहम भी किसी देश का सिक्का है, और वो किस देश का है मैं आगे अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपको पता है तो बता दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, दिरहम किस देश का जो है मुद्रा है, आपको कॉमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार अरबी घोड़ा, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अरबी घोड़ा लाया था। ठीक है, भारत में पहली बार अरबी घोड़ा लाया गया था। भारत में पहली बार, सोचिए कि मेरे यहाँ अरबी घोड़े नहीं थे, लेकिन भारत में जब पहली बार घोड़ा आया तो अरबी आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार खजूर की खेती सिंध में किया गया था। याद रखिएगा कुछ दिन पहले सॉरी 2019-20 का सीडीएस एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि बताइए कि भारत में पहली बार खजूर की खेती कहाँ हुआ था, तो बताना है आंसर सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था, कहाँ खजूर की खेती हुआ था, तो सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो सिंध में जो है अरबियन के द्वारा किया गया था, अरब के द्वारा किया गया था। ओके, किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में आया था। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहली बार ऊंट पालन की शुरुआत किया गया था, करवाया गया था। भारत में अगर पहली बार ऊंट पालन की शुरुआत किया गया था तो वो अरबियन के द्वारा किया गया था, 7 मुसलमानों के द्वारा, अरब जो आए थे उन्हीं लोग के, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के समय में किया गया था। समझ गए होंगे। अगला है, मानसून शब्द इसी के समय में भारत में आया, जो एक अरबियन शब्द है। यानी मानसून शब्द जो है पहले हमारे इंडिया में नहीं था, पहले उनको नहीं जानते थे कि मानसून क्या है, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि अरबियन अति मानसून वही मतलब अरब के ही लोगों ने मानसून शब्द को लाया, जो अरबियन शब्द है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ये अरेबियन शब्द ही कहते हैं इसको। जो मानसून हम लोग जो कहते हैं कि मानसून आ गया है, वही चीज और है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए मानसून शब्द की पहली बार भारत में किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा मतलब कहा गया, तो आपको बोल रहा है अरेबियन के द्वारा कहा गया था। किसके समय में आया था, तो बताना है मोहम्मद बिन कासिम के समय में आया था। मानचित्र, ध्यान दीजिएगा, आपको ये अरेबियन शब्द की बात आई है ना मानसून में। अब नेक्स्ट जो है मानसून, क्या है? मानसून, सॉरी मानचित्र भी अरेबियन के द्वारा पहली बार बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा मानचित्र को सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, तो अरेबियन के द्वारा बनाया गया था। समझ में आ रहा हो ना, तो अरेबियन ही आपको आंसर देना है। और दूसरी बात बोलना है कि बताइए कि कब, मतलब किसके शासनकाल के समय में आया था, तो बताना है किसको, मोहम्मद बिन कासिम के समय में आया था। नेक्स्ट है, अरेबियन भाषा में 2 पुस्तक का अनुवाद किया गया। अरबी भाषा में 2 पुस्तक को अनुवाद किया गया। पहला था चरक, पहला पुस्तक का नाम था चरक संहिता। ठीक है, जिसका जो है चरक संहिता था, और उसका जो लेखक थे, राइटर थे, उनका नाम था कौन? चरक नाम था। चरक संहिता के लेखक चरक थे। और दूसरा था पतंजलि, इसका जो राइटर थे, इसका जो लेखक थे विष्णु शर्मा थे। कौन थे? विष्णु शर्मा। जब इस पुस्तक को, ध्यान रखिएगा, जब इस पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा गया तो कहा गया कि यह दुनिया का, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का दूसरा ऐसा पुस्तक है जो सबसे
मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है। पहला है बाइबिल है। कौन है? पहला है बाइबिल है। ध्यान से समझिएगा, दुनिया का यह सेकंड नंबर पर स्थान है पंचतंत्र का, जिसके अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, तब वो प्रचलित हुआ था। चीजें समझ में आ रहा है? जरूर समझ में आया होगा। और इसका लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। और चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक थे। कौन थे? चरक थे। तो हमें उम्मीद है आज आपको यहाँ तक वीडियो में जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बिना जो है मन को इधर उधर किए जो है आप थोड़ी सी एक बार फिर से रिप्ले करके वीडियो को देखिए और आपका स्ट्रेटेजी का 100% कंप्लीट हो जाएगा। और हमें उम्मीद है अगर आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए। और मेरे लिए बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पसीना गिर रहा है ना, इसका कुछ कीमत लगा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।